एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कैरियर लैडर। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक शॉर्ट एंड इंस्पिरेशनल स्टोरी, जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे बहुत आसानी से, वो भी टेंसेस की हेल्प से। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। एक बार एक गरीब किसान था जिसका नाम रामू था। तो एक बार एक गरीब किसान था जिसका नाम रामू था। सिंपल यूज है पास्ट टेंस का, और वाज का यूज इसमें होने वाला है। एक बार यानी वंस, देयर से बनाएंगे इसको। देयर वाज, गरीब किसान था, देयर वाज ए गरीब किसान, पुअर फार्मर। तो वंस देयर वाज ए पुअर फार्मर, जिसका नाम रामू था। जिसका हुज, नाम, नेम, था, वाज क्या था, रामू। तो वंस देयर वाज ए पुअर फार्मर हुज नेम वाज रामू। और इसको और शॉर्ट में अगर हम कहना चाहें तो ऐसा भी कह सकते हैं, वंस देयर वाज ए पुअर फार्मर नेम्ड रामू। उसमें हमें हुज नेम वाज रामू लिखने की जरूरत नहीं। उसकी फसलें हमेशा असफल हो जाती थी। हो जाती थी का यूज हो रहा है लास्ट में, तो ये हो गया सिंपल पास यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा इसमें। उसकी फसलें, हिज क्रॉप्स, हमेशा, ऑलवेज, असफल होना, फेल, एंड वर्ब की थर्ड सेकंड फॉर्म हो गई, सॉरी, फेल्ड। तो उसकी फसलें हमेशा असफल हो जाती थी। हिज क्रॉप्स ऑलवेज फेल्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, एक दिन उसने तय किया कि वह अपनी पूरी कोशिश करेगा। उसने तय किया, ये सिंपल पास्ट हो गया। वह अपनी पूरी कोशिश करेगा, ये फ्यूचर टेंस में हो जाता है। तो एक दिन, वन डे। उसने तय किया यानी डिसाइड किया, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, तो ही डिसाइडेड कि दैट, वह अपनी पूरी कोशिश करेगा। ही, देखिए कोशिश करेगा तो हमें ही के साथ लगाना चाहिए विल, लेकिन जो हमारा जो शुरू का सेंटेंस है वो है डिसाइडेड यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म में है, तो यहाँ हम विल की जगह करेंगे हम वुड का यूज। ठीक है। वन डे ही डिसाइडेड दैट ही वुड ट्राई हिज बेस्ट, या कह सकते हैं ट्राई हिज बेस्ट, या ही वुड गिव हिज बेस्ट एफर्ट, ऐसा भी कह सकते हैं। ही वुड ट्राई हिज बेस्ट, पूरी कोशिश करना, ट्राई द बेस्ट। तो हिज क्रॉप्स ऑलवेज फेल्ड, उसकी फसलें हमेशा असफल हो जाती थी। एक दिन उसने तय किया कि वह अपनी पूरी कोशिश करेगा। वन डे ही डिसाइडेड दैट ही वुड ट्राई हिज बेस्ट। उसने दिन रात मेहनत की और अपनी फसलों की देखभाल की। उसने दिन रात मेहनत की, पास्ट इंडेफिनिट। अपनी फसलों की देखभाल की, ये भी पास्ट इंडेफिनिट। उसने दिन रात मेहनत की, he worked, दिन रात, डे, एंड नाइट। उसने दिन रात मेहनत की, he worked day and night। और एंड, अपनी फसलों की देखभाल की, देखभाल करना, टेक केयर, और सेकंड फॉर्म का यूज होना है तो हो जाएगा ये टुक केयर। ऑफ, केयर के बाद हमेशा हम यूज करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ। टुक केयर ऑफ हिज क्रॉप्स, तो ही वर्क डे एंड नाइट एंड टुक केयर ऑफ हिज क्रॉप। अंत में उसकी फसलें लहलहा उठी और उससे अच्छी कमाई हुई। अंत में, फाइनली, उसकी फसलें लहलहा उठी, पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है। अच्छी कमाई हुई, ये भी पास्ट इंडेफिनिट हो गया। उसकी फसलें, हिज क्रॉप्स। देखिए फसलें लहलहाना यानी फ्लरिश, और सेकंड फॉर्म हो जाएगी फ्लरिश्ड। फाइनली हिज क्रॉप्स फ्लरिश्ड। और एंड, उसे अच्छी कमाई हुई या उसने अच्छा प्रॉफिट कमाया। ठीक है। ही कमाया, ही मेड, सेकंड फॉर्म लगाएंगे, ए अच्छी कमाई, गुड प्रॉफिट, गुड अर्निंग भी कह सकते हैं। फाइनली हिज क्रॉप्स फ्लरिश्ड एंड ही मेड ए गुड प्रॉफिट। रामू ने सीखा कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। रामू ने सीखा, ये हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट। रामू लर्न की दैट,
मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, एक तरह से ये हिंदी में एक कहावत है, ठीक है, इसलिए इंग्लिश में हम इसको कहेंगे प्रोवर्ब। तो इसका मतलब होता है कि हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, हम इसको इस तरह से नहीं लिखेंगे फ्रूट ऑफ हार्ड वर्क, नो। मेहनत का फल, दैट हार्ड वर्क पेज ऑफ होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा देंगे हम, पेज ऑफ, यानी हार्ड वर्क हमेशा पे करता है, हमेशा इसका फल मीठा होता है। इस पूरे फ्रेज का मतलब है हार्ड वर्क पेज ऑफ। तो हमारा पूरा सेंटेंस बनता है, रामू लर्न दैट हार्ड वर्क हमेशा ऑलवेज पेज ऑफ, ऑलवेज पेज ऑफ। तो आई थिंक ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।